हेलो दोस्त। बहुत सारे कैंडिडेट को डिमांड है रेलवे रिजल्ट दो, और बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी डिमांड था कि रेलवे रिजल्ट नहीं दो, एनटीपीसी को पहले दे दो, उसके बाद ग्रुप डी की पीटी और उसके लिए रिजल्ट आए सीबीटी का। तो देखिए, रेलवे ने इसको एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी का पीटी या सीबीटी का रिजल्ट देने के लिए अस्वीकार कर दिया है। ये इंटरनल न्यूज आ रही है कि रेलवे ने बोला है कि हम ऐसे करते रहें तो हर बार हम पीछे ही पड़े रहेंगे और हमारी वैकेंसी पूरा नहीं होगी, और 4 साल पुराना हमारा वैकेंसी है और ऐसे ही हम लेट हैं। हम आपकी एनटीपीसी पूरा नहीं करके एनटीपीसी अलग चलती रहेगी, ग्रुप डी अलग चलती रहेगी। हालांकि आपको मन में उठेगा कि ऐसा क्यों कहना था लोगों का, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो लोगों का कहना यह है कि जो कैंडिडेट है 1.26 करोड़ एनटीपीसी में और 1.16 करोड़ आपका ग्रुप डी में, दोनों में कॉम्बाइंड है, और जिनका एनटीपीसी में सिलेक्शन हो जाएगा वो ग्रुप डी में कट ऑफ को कम करेंगे। हालांकि ये पार्शियल सही है कि कम करेंगे, पूरी तरह से सही नहीं है। पार्शियल कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि सीबीटी का रिजल्ट किसके आधार पे होता है, जो लोग सीबीटी में एग्ज़ाम दे देते हैं। अब वो कैंडिडेट का जो सीबीटी में बैठ चुका है ग्रुप डी का, उसका रिजल्ट अगर एनटीपीसी में भी हो गया तो क्या अंतर पड़ता है? रेलवे को क्या पता कि उसका एनटीपीसी में हुआ है या नहीं है। और रेलवे ऐसा भी तो नहीं कंडीशन लगा सकता कि उसका उस व्यक्ति का सिलेक्शन एनटीपीसी में हो गया है तो ग्रुप डी में 90 नंबर लाया है, इसका सिलेक्शन नहीं करूं, परसेंटाइल 99.9 है या 100 है तब सिलेक्शन नहीं करूं, ऐसा तो कोई रूल है नहीं। तो इसलिए अब तो सीबीटी का रिजल्ट जो कट ऑफ होना होगा कितने दिन भी बाद आए, यानी एनटीपीसी की ज्वाइनिंग भी हो जाए या कुछ भी हो जाए, एनटीपीसी वाले 2-3 सैलरी भी ले लेंगे, तभी ग्रुप डी के रिजल्ट के कट ऑफ के यानी सीबीटी के कट ऑफ पे असर नहीं पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? तो ध्यान दीजिए, जब सीबीटी का रिजल्ट आ जाएगा और कैंडिडेट एनटीपीसी में ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा, और वो एनटीपीसी पता है आपको लेवल 2, 3, 4, 5, 6 है, और ग्रुप डी लेवल 1 है पोस्ट, तो कोई लोग लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 5, 6 से होके लेवल 1 के लिए कोई नहीं आएगा, यानी वो क्या करेगा, पीटी को छोड़ देगा और स्किप कर देगा। बस यही एक बेनिफिट है, इसी पे पार्शियल असर पड़ेगा कि जितने कैंडिडेट का एनटीपीसी में से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा वो पीटी में नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि एनटीपीसी की वैकेंसी 35,000 है, 35,280 कह सकते हैं, और ग्रुप डी की वैकेंसी 1.3 लाख है, जिसमें एक सर्विस मैन और पीडब्ल्यूडी आपका सीसीए कैंडिडेट के लिए 20-20 हज़ार लगभग पोस्ट है, 20,000 प्लस पोस्ट। तो ये सारी चीज़ें कंडीशन अगर देखेंगे ना, तो कंडीशन देखते हुए आपको ये लगेगा कि ग्रुप डी में ही ज़्यादा वैकेंसी है और यहाँ पे एनटीपीसी में सेलेक्टिव लोग होंगे, और कोई ज़रूरी नहीं है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में दोनों कॉमन लोग भरे हैं। तो इसके आधार पर रेलवे ने यही स्वीकार किया कि लोग एनटीपीसी में स्वीकार हो या ग्रुप डी में हो, उन्होंने आविष्कार की उसको अस्वीकार इसलिए किया है, यानी डिनाइड, यानी मना कर दिया है कि हम आपको ऐसा नहीं कर सकते। वो आधार है कि हमारा रिजल्ट भी बन चुका है, हमारा रिजल्ट की प्रोसेस भी हो चुकी है, और एक और बड़ी प्रोसेस हो चुकी है जो हमने रेलवे ने क्या किया है, 1 मिनट यहाँ से मैं लाऊंगा, 1 मिनट यहाँ से। रेलवे ने बोला है कि मेरा जो एक्शन प्लान है कि जल्दी जल्दी लोगों को हम वैकेंसी में देके, और रेलवे में कितने लोगों को ज्वाइनिंग कराएंगे, जो फिलिंग ऑफ वैकेंसी इन मिशन मोड, हालांकि मिशन मोड के हिसाब से कुछ पिछड़ रहे हैं हम टारगेट को, रेलवे ने जैसा दिया है उसके हिसाब से तो कुछ हम पिछड़ रहे हैं, डिले हो रहा है। लेकिन इन्होंने क्लियर बोल दिया था कि किसी भी कंडीशन में हम पीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन का एक टाइमलाइन सीट कर रहे हैं, जिसमें हम सीबीटी की रिजल्ट दिसंबर 22 तक एग्जामिनेशन का दे देंगे। उसके बाद हम पीटी का क्या है जनवरी में शुरू कर देंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फरवरी 2023 में, और ज्वाइनिंग मार्च अप्रैल 2023 में देंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि नवंबर के आज 13 तारीख है, यानी आप कह दें कि नवंबर के आधी दिन चली गई है, और अगर मान लिए कि एनटीपीसी का रिजल्ट पहले दे दिया, और एनटीपीसी का भी टारगेट है मार्च अप्रैल 2023 तक ही, दोनों का टारगेट सेम है कि दोनों की ज्वाइनिंग हो, तो एनटीपीसी में थोड़ा तो स्लैग हो रहा है,
ध्यान देने वाली बात है कि एनटीपीसी का लेवल वाइज जब रिजल्ट आ रहा है तो लेवल वाइज रिजल्ट में अभी लेवल 6 के बाद लेवल 5 में एंट्री किया है और लेवल 5 अभी दिसंबर तक पूरी ले लेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते कराते जनवरी के भी कुछ आ जाएंगे। फिर उसके बाद लेवल 3 में इंटर करेगा। लेवल 4 वाले जहां है वहां की बात है, 3 में इंटर करेगा तो उसमें फरवरी मार्च आ जाएगा और लेवल 2 जाते जाते मई जून तक आने की संभावना है। अप्रैल मई जो भी आ जाएगा 2023 तक का। अगर 2023 यानी मई तक अगर इंतजार किया जाए पहले कि एनटीपीसी मई तक अगर पूरा हो, मई 2023 में जैसा कि अभी डिले दिख रहा है, जहां तक ज्वाइनिंग की प्रोसेस हो सकता है मई के बाद भी हो, लेकिन मई तक अगर ये प्रोसेस हो जाए, अगर मई में रिजल्ट आए ग्रुप डी की तो इसकी ज्वाइनिंग कब होगी? दिसंबर 2023 में। इतना डिले पॉसिबल नहीं है। इसके आधार पर रेलवे ने बोल दिया है कि हमारा रिजल्ट अभी जल्दी ही पब्लिश होगा। हाँ, रिजल्ट फाइनल स्टेज पे है, कब पब्लिश होगा उसका नोटिस आएगा और हमें लगता है कि अगला वीक, ये आपका वीक बन रहा है करीब करीब 14 से लेके 20-21 तक वाला डेट नवंबर का, ये गोल्डन है, इसमें चांस है। हालांकि जब तक ऑफिशियल ना आ जाए हमें ऑफिशियल का इंतजार करना चाहिए। ये गोल्डन पीरियड है, इस पीरियड में आपको रिजल्ट आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है और नहीं तो फिर तो डिले ही प्रोसेस होते जाएगी। हालांकि रेलवे ने यहाँ लिखा है कि दिसंबर में रिजल्ट आएगा, लेकिन दिसंबर से पहले आ जाएगा, अनुमान लग रहा है। सारी रिजल्ट प्रोसेस हो गई है। रिजल्ट की जो जितने लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था उसका भी क्लियर हो गया है। ऑब्जेक्शन का रिप्लाई बन चुकी है, वेबसाइट पे अपडेट हो रहा है। उसके बाद कभी भी जितने टाइम में ग्रुप डी की रिजल्ट पब्लिश हो सकती है। तो रेलवे का जो लोगों का डिमांड है वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो लोग कह रहे हैं जल्दी रिजल्ट है उनका इंतज़ार रहेगा कि जल्दी जल्दी रिजल्ट हो। और उनका शायद 15 तारीख को ट्विटर भी अभियान है, तो ट्विटर देखिए अपनी अधिकार मांगने का एक जरिया है लोकतांत्रिक तरीके से, और अपनी जिनको कोई इशू है, जल्दी जल्दी डिले हो रहा है, वो डिमांड कर रहे हैं। कुछ लोग जिनका कम नंबर है वो डिमांड कर रहे हैं कि रिजल्ट एनटीपीसी का आ जाए। तो देखिए फाइनल सिलेक्शन पे तो अंतर नहीं पड़ेगा एनटीपीसी से। हाँ, आपको पीटी के लिए अंतर पड़ जाएगा, पीटी के बाद फाइनल सिलेक्शन पे अंतर पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।